हेलो बच्चों, स्वागत है आपका नया स्टडी फाइंड्स में। आज हम आपकी प्रश्नावली 4.2 को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। ये आरबीएससी और एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, इस प्रश्नावली में हम देखेंगे कि किसी चीज़ की प्रायिकता कितनी होती है, कि वो कितनी बार आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। पहिए को घुमाना। अब देखिए, इस पहिए को घुमाने पर क्या क्या आ सकता है। ए आ सकता है, बी आ सकता है, सी आ सकता है, डी आ सकता है। ए तो ये वाला आए चाहे ये वाला आए, कोई बात नहीं। ठीक है, देखिए पहिए को घुमाते हैं तो परिणाम क्या आएगा हमारे पास। पहिए में क्या क्या है, यहाँ लिख सकते हैं हम। पहिए में ए बी सी और डी। अक्षर तो 4 ही है, लेकिन कितने दिए हुए 5 है, तो इसको हटा दो। ए बी सी डी कुल 4 अक्षर है, अतः कुल 4 परिणाम आएंगे। कुल 4 परिणाम होंगे। हमें सिर्फ परिणाम पूछे हैं, प्रायिकता नहीं पूछी है कि ए आने की प्रायिकता कितनी है, बी आने की प्रायिकता कितनी है। ठीक है, इसी का पहले का बी देखिए। 2 सिक्कों को एक साथ उछालना है। 2 सिक्के उछाल रहे, एक उछालते हैं हम तो हेड आता है, फिर टेल आता। अब 2 सिक्के एक साथ उछालेंगे, एक इधर उछलेगा एक उधर उछलेगा। एक में हेड आ सकता है, दूसरे में टेल आ सकता है। दोनों में हेड भी आ सकता है, और भी हेड टेल। इस वाले में हेड, इस वाले में टेल, इस वाले में टेल, इस वाले में हेड। इसलिए कितनी प्रायिकता बन रही है, तो यहाँ हम लिखेंगे जब 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं। ये हमारे पास हेड भी आ सकता है दोनों तरफ, एक में हेड दूसरे में भी हेड, और हेड टेल भी आ सकता है, और टेल हेड भी आ सकता है हमारे पास, और टेल टेल भी आ सकता है। ठीक है, संभावित परिणाम होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपका। जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। ठीक है, पासा क्या होता है, आप वो खेलते होंगे सांप सीढ़ी या फिर लूडो, तो उसमें ऐसा आता है, वो एक डाइस भी कहते हैं। एक बिंदी यहाँ लगी होती है, 2 होती है, 3 होती है, चारों पांचों तरफ 4 भी होती है, और 3 4 5 होती है, और एक तरफ इसके पीछे की साइड 6 बिंदी भी लगी रहेगी हमारे पास। कितने 6 संख्या तक हमारे पास अपना ये क्या होता है, पासा होता है। इससे हम उचकाते हैं तो हमारे कितने आए हैं उस हिसाब से हम अपनी चाल चलते हैं। ठीक है, अब ये पूछ रहा है हमारे पास कि एक अभाज्य संख्या आने की अभाज्य, इसमें कौन कौन से नंबर आएंगे। 1 आएगा, 2 आएगा हमारे पास, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। अब अभाज्य संख्या आने की वो पूछ रहा है परिणाम। एक अभाज्य संख्या यहाँ लिख देंगे, एक अभाज्य संख्या का संभावित परिणाम क्या हो सकता है। अभाज्य संख्या 2 3 और 5, 2 3 और 5। क्लियर है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहले का ए कंप्लीट हो गया है, बी देखते हैं। अब देखो, बी हमसे कह रहा है एक अभाज्य संख्या नहीं, मतलब एक अभाज्य संख्या नहीं आनी चाहिए, मतलब इसका क्या कह रहा है, भाज्य संख्या आनी चाहिए। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, एक अभाज्य संख्या नहीं। तो अभाज्य संख्या नहीं का परिणाम क्या होगा। अभाज्य संख्या कौन कौन से नहीं है, एक नहीं है, सॉरी भाज्य संख्या 4 में भाग जाएगा और 6 में भी भाग जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा है इसी का ही ए वाला, 5 से बड़ी एक संख्या। 5 से बड़ी एक संख्या कौन सी, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ लिखेंगे 5 से
बड़ी एक संख्या क्या आ सकता है? परिणाम। परिणाम पूछे हमसे, प्रायिकता नहीं पूछी गई है। एक ही संख्या बची 5 से बड़ी, तो कौन सी? 6 लिख देंगे यहाँ पे। बी वाला देखो, 5 से बड़ी एक संख्या जो नहीं है, मतलब 5 से छोटी संख्या है। 5 से छोटी संख्या कितनी है? लिख देंगे 5 से बड़ी एक संख्या जो नहीं है, नहीं का परिणाम क्या आ जाएगा? 5 से छोटी 1, 2, 3 आ सकती है, 4 आ सकती है, ठीक है, और 5 खुद भी आ सकती है, ठीक है, कोई समस्या नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपका, ज्ञात कीजिए। ए वाला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1 में ए में सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता क्या है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 लाना पड़ेगा आपका। देखो, चाहो तो हम ये डायग्राम यहाँ भी बना सकते हैं, वैसे तो ऐसे कोई समस्या वाली बात नहीं। ये डायग्राम है आपका, इसमें ये डी पर ही रुके, इसकी क्या प्रायिकता होगी? देखो, पहिए में कुल कितने अक्षर है? पहिए में क्या क्या है? ए है, बी है, सी है और डी है। पहिए में ए बी सी डी कुल अक्षर बराबर कितने हैं? 5 है हमारे पास, ठीक है। तो डी प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? डी पर रुकने की, डी पर रुकने की प्रायिकता कैसे निकालते हैं? जो घटना घट रही है, मतलब यहाँ लिख दो घटना बटे में कुल घटना, जो हो जाएगी डी की घटना 1 बटे में 5, ये होगी आपकी। क्वेश्चन नंबर बी हम आपके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।